हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज, जिसके हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके चैनल पर विजिट करें और देखें वीडियोज़ को, ठीक है। अलग से मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है इस चैप्टर की, आप जाके देख सकते हैं। सो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें इसके क्या बताने हैं, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो ज़ीरो और कुछ आ रही है, तो ज़ीरो के अलावा क्या है वो बतानी है। और वो क्या है वो नहीं बतानी, नंबर ऑफ मीन्स वो कितनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लिख लो पहले, सबसे पहले जो हमारे पास है आई का मोड इक्वल टू 2 की पावर एक्स, ठीक है। तो अब मॉड्यूलस कैसे सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट, और इसकी जो पावर है होल वो क्या है, एक्स, एंड दिस इज़ 2 की पावर एक्स। ओके, इसको 1, दिस इज़ ऑल्सो 1। अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि उसकी पावर होती है 1/2, ठीक है। एंड दिस इज़ एक्स एंड 2 की पावर एक्स। सो दिस इज़ 1 + 1 2 की पावर 1/x एंड 1/2 है, एंड देन x है एंड 2 की पावर x। और यहाँ पर आप ये मोड का चाहे फॉर्मूला लिख लेना, फॉर z इज इक्वल टू a + ib वी हैव z का मोड क्या हो जाता है, a² + b², दिस, ओके। एंड अब यहाँ पर देखो, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a की पावर m की पावर n, तो इज इक्वल टू a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाती हैं ये दोनों पावर्स। तो अब यहाँ पर 1/2 की मल्टीप्लाई x में, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ऑन कंपेयरिंग दी पावर्स, क्योंकि नीचे तो 2 ही है, बेस तो सेम है, तो जब 2 सेम है तो इसका मतलब इधर भी पावर वही होगी जो इधर होगी, तो मीन्स x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसे को इधर ले जाओ, 2 यहाँ डिवाइड में है, क्या हो जाएगा 2x। सो ये इधर जाएगा तो 2x - x इज इक्वल टू 0। सो 2x - x मीन्स x एंड इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, x की वैल्यू 0 के अलावा ना और कुछ भी नहीं आ रही है, और हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू निकालनी थी, मीन्स 0 नहीं, उसके अलावा वाली, उसके एक्सेप्ट, ठीक है। तो देयर इज़ नो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ x। नॉन ज़ीरो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, नो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कितने नंबर मतलब कितनी वैल्यूज़ आई हमारे पास नॉन ज़ीरो, ऐसी एक भी नहीं, मीन्स नल, ज़ीरो, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 0। यहाँ पर भी 0 ही आ रहा है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये x की वैल्यू आई है और हमें क्या पूछा था कि x की नॉन ज़ीरो वैल्यू कितनी आई है ये बताओ, तो एक भी नहीं आई है, तो मीन्स 0। टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। देन शो डैट, हमें प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल टू ये। अब देखो, a + ib से a² + b² बनाना है, c + id से c² + d², सब ऐसे ही हो रहे हैं, a + ib से। तो इसका स्क्वायर ये क्या बनता है, मोड से रिलेटेड है, क्योंकि हमें क्या पता है, अभी नीचे मैं लिखूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आ जाएगा, यहाँ पर बस क्या लग जाएगा आपका, मोड, दोनों साइड जो है मोड लग गया। अब ये जो है होल मोड है, और ये क्या है अंदर, मल्टीप्लाई में। जब हमें पता है, जैसे 2 की भी होती थी, Z1 Z2, तो यहाँ पर कितने हैं, ज़्यादा है नहीं है, तो Z4, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। अगर अप टू Zn भी होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, ये इज इक्वल टू Z1 का इंडिविजुअल मोड, फिर ऐसे ही Z2 का, फिर ऐसे ही Z3 का, अप टू Zn तक, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, तो इनका जो है ये सब पर इंडिविजुअल आ जाएगा। देन C + id का मोड, E + if का मोड, एंड G + ih का अलग मोड।
और ये ए प्लस आई बी को भी हमने ऐसे ही रहने दिया। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, इफ़ ए प्लस आई बी जेड इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो जेड मोड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस, सी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे ही आप सबके लिख लेंगे। सबके लिखने के बाद और इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका तो होल अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये हटाना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें पता है जब स्क्वायर करते हैं किसी चीज़ का तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये रूट सबके रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमारा जो है क्वेश्चन में हमें बोला गया था शो करने के लिए। सो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखो हमारे पास ये है इफ़ इज इक्वल टू 1 एंड देन हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम। एम के लिए मुझे सबसे छोटी वैल्यू चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो हमने लिख लिया वी हैव। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे करते थे हम, इस 1 माइनस आई के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे क्या 1 माइनस आई यानी कि किससे करेंगे 1 प्लस आई से, और दिस इज़ होल पावर m इज इक्वल टू 1। ऊपर 1 प्लस आई तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ इसकी होल पावर m इक्वल टू 1, ठीक है। और ये आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सॉरी अभी ये नहीं यूज़ हुई है, सिर्फ नीचे वाली हुई है ना, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब यूज़ होगी यहाँ पर 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये वाली लगेगी, ठीक है, अगले स्टेप में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ओपन कर दो तो 1 आ जाएगा, प्लस आई स्क्वायर एंड प्लस 2i अपॉन ये 1 एंड दिस इज माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1, और इसकी जो होल पावर है वो है m इक्वल टू 1 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 एंड प्लस 2i एंड अपॉन 2, और इसकी जो होल पावर m इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ओनली i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब i को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे 1 चाहिए ना, i को हम कैसे लिखते हैं, रूट के अंदर -1, यही तो पढ़ा है हमने। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, और इसकी होल पावर m, ये भी आपको पता है। अब ये दोनों पावर, तो ये क्या आ जाएगा m अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया। अब यहाँ पर देखो -1 की पावर m/2 है और ये 1 आ रहा है, -1 की पावर m कब आएगी, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिख देती हूँ, -1 की पावर जो है m इज इक्वल टू 1 कब कब होगी, कौन आई -1 की पावर स्क्वायर के लिए भी, जब पावर की इसकी क्या होगी इवन, तो 4 के लिए भी, ये पावर 6 के लिए भी, अप टू सोन। हमें क्या चाहिए लीस्ट वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ये वाला, तो मैं इसको इधर कर रही हूँ आगे, -1 की पावर m अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या लिख दिया मैंने स्क्वायर, क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है सबसे छोटी। तो अब कंपेयर कर दो पावर्स ऑन कंपेयरिंग पावर्स, सो m अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और ये इधर जाएगा, सो m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4।
सो दैट्स द आंसर, m इक्वल टू 4। आप लिख लेना प्लीज़, मेरे पेपर पे जगह नहीं बची है। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 या इज़ 4, ठीक है। और इसी के साथ ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियोस अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें आप। और मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप अगली नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक या किस चैप्टर पे चाहते हैं, 11th ही नहीं 12th क्लास की भी, या 9th और 10th। और अगर आपके जूनियर सीनियर्स जो भी, आप उनको भी बता सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।